गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। आउटलाइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाता है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हैं तो व्हाट्सएप में भी PDF कभी कभी या फिर अपडेट्स मिल जाते हैं। अदरवाइज जो हैप्पी के मेंबर्स हैं उन्हें सबसे पहले सारे डिक्टेशंस के साथ PDF और आउटलाइंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट। कोरोना के बारे में किसी भी नई सूचना का सार्वजनिक होना स्वागत के योग्य है। जैसे जैसे शोध हो रहे हैं वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती जा रही है। ब्लड ग्रुप बनाम कोरोना के संबंध पर भी 2 अच्छे शोध सामने आए हैं। ब्लड एडवांस जर्नल में प्रकाशित हुए पहले नए शोध से पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग किसी अन्य रक्त समूह की तुलना में कोविड के जोखिम से ज़्यादा सुरक्षित हैं। यदि ओ ग्रुप के किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो गंभीर स्थिति में पहुंचने की आशंका बहुत कम होती है। पहले अध्ययन में शोधार्थियों ने डेनमार्क हेल्थ रजिस्ट्री से प्राप्त कोविड जांच संबंधी आंकड़ों की तुलना आम आबादी के 22 लाख लोगों से की है। कोविड पॉजिटिव में ओ ग्रुप वाले लोग सबसे कम पाए गए हैं। विभिन्न जातीय समूहों में ब्लड ग्रुप संबंधी आंकड़े अलग अलग होते हैं, इसलिए शोधकर्ताओं ने इस बात का ध्यान रखते हुए ही नतीजे निकाले हैं ताकि व्यापक आबादी में ब्लड ग्रुप आधारित खतरे के अंतर को समझा जा सके। हालांकि कनाडा में हुए दूसरे शोध के नतीजे थोड़े अलग हैं। इस शोध में भी ओ ग्रुप के लोगों को ज़्यादा सुरक्षित पाया गया है, पर साथ ही बी ग्रुप के लोगों को भी सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। दोनों ही शोध के मुताबिक ज़्यादा खतरा ए और AB पर दिख रहा है। कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए 95 रोगियों के आंकड़ों की पड़ताल के बाद पाया गया कि ए और AB ग्रुप के लोगों को ICU और वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। साथ ही इनके फेफड़ों व किडनी पर भी ज़्यादा असर हो रहा है। इन दोनों शोध में जो अंतर दिख रहा है उस पर और काम करने की ज़रूरत है। खासकर बी ग्रुप की विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। डेनमार्क और कनाडा में हुए शोधों में जो अंतर है, संभव है किसी तीसरे या चौथे देश में अगर शोध हो तो नतीजे कुछ और आए। अगर वाकई ब्लड ग्रुप से कोरोना का कोई खास रिश्ता है तो उसकी निर्विवाद पुष्टि
होनी चाहिए। किसी पुख्ता या एक रूप नतीजे के अभाव में हमें जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा कतई नहीं है कि बी या ओ ग्रुप के लोगों की कोरोना से मौत नहीं हो रही है। अभी जो नतीजे आए हैं उन्हें शुरुआती ही कहना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर वैज्ञानिक अभी इस पर खामोश हैं और आगे शोध की ज़रूरत बता रहे हैं। तो कोई अचरज नहीं, कोरोना की शुरुआत से ही ब्लड ग्रुप आधारित शोध कर रहे वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। खासकर भारत जैसे विविध और घनी आबादी वाले देश में ऐसे अध्ययन की ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों की मौत अभी तक कोरोना की वजह से हो चुकी है उनके विस्तृत आंकड़े लेकर शोध करना उपयोगी होगा, ताकि साफ तौर पर पता लगे कि क्या वाकई खून से कोरोना का कोई सीधा या टेढ़ा रिश्ता है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट। कोरोना के बारे में किसी भी नई सूचना का सार्वजनिक होना स्वागत के योग्य है। जैसे जैसे शोध हो रहे हैं वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती जा रही है। ब्लड ग्रुप बनाम कोरोना के संबंध पर भी 2 अच्छे शोध सामने आए हैं। ब्लड एडवांस जर्नल में प्रकाशित हुए पहले नए शोध से पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग किसी अन्य रक्त समूह की तुलना में कोविड के जोखिम से ज़्यादा सुरक्षित हैं। यदि ओ ग्रुप के किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो गंभीर स्थिति में पहुंचने की आशंका बहुत कम होती है। पहले अध्ययन में शोधकर्ताओं ने डेनमार्क हेल्थ रजिस्ट्री से प्राप्त कोविड जांच संबंधी आंकड़ों की तुलना आम आबादी के 22 लाख लोगों से की है। कोविड पॉजिटिव में ओ ग्रुप वाले लोग सबसे कम पाए गए हैं। विभिन्न जातीय समूहों में ब्लड ग्रुप संबंधी आंकड़े अलग अलग होते हैं। इसलिए शोधकर्ताओं ने इस बात का ध्यान रखते हुए ही नतीजे निकाले हैं ताकि व्यापक आबादी में ब्लड ग्रुप आधारित खतरे के अंतर को समझा जा सके। हालांकि कनाडा में हुए दूसरे शोध के नतीजे थोड़े अलग हैं। इस शोध में भी ओ ग्रुप के लोगों को ज़्यादा सुरक्षित पाया गया है, पर साथ ही बी ग्रुप के लोगों को भी सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। दोनों ही शोध के मुताबिक ज़्यादा खतरा ए और ए बी पर दिख रहा है। कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए 95 रोगियों के आंकड़ों की पड़ताल के बाद पाया गया कि ए और ए बी ग्रुप के लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। साथ ही इनके फेफड़ों व किडनी पर भी ज़्यादा असर हो रहा है।
इन दोनों शोध में जो अंतर दिख रहा है उस पर और काम करने की जरूरत है। खासकर बी ग्रुप की विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। डेनमार्क और कनाडा में हुए शोधों में जो अंतर है, संभव है किसी तीसरे या चौथे देश में अगर शोध हो तो नतीजे कुछ और आए। अगर वाकई ब्लड ग्रुप से कोरोना का कोई खास रिश्ता है तो उसकी निर्विवाद पुष्टि होनी चाहिए। किसी पुख्ता या एक रूप नतीजे के अभाव में हमें जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा कतई नहीं है कि बी या ओ ग्रुप के लोगों की कोरोना से मौत नहीं हो रही है। अभी जो नतीजे आए हैं उन्हें शुरुआती ही कहना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर वैज्ञानिक अभी इस पर खामोश हैं और आगे शोध की जरूरत बता रहे हैं। तो कोई अचरज नहीं, कोरोना की शुरुआत से ही ब्लड ग्रुप आधारित शोध कर रहे वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। खासकर भारत जैसे विविध और घनी आबादी वाले देश में ऐसे अध्ययन की ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों की मौत अभी तक कोरोना की वजह से हो चुकी है उनके विस्तृत आंकड़े लेकर शोध करना उपयोगी होगा, ताकि साफ तौर पर पता लगे कि क्या वाकई खून से कोरोना का कोई सीधा या टेढ़ा रिश्ता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। डेली डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।